बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने कैसे सदन में खड़े होकर के उन्होंने महिलाओं का अपमान किया था। क्या डालेंगे क्या निकालेंगे, महिलाओं को क्या उन्होंने दुर्गति किया। वही भाजपा की नेत्री जो है रो रही थी, कह रही थी कि हमको तो महसूस हो रहा है जैसे कि हमारा चीरहरण हो गया है, जमीन फटे मैं समा जाऊं, ऐसी मुझे अनुभूति हो रही थी। उस समय तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि बड़ी घृणित व्यक्ति हैं नीतीश जी। यही चिराग पासवान कह रहे थे मेंटल असाइलम में भेजना चाहिए। अभी तो साथ है सब लोग। जब जरूरत रहती है ना तो आदमी गधे को भी बाप कह देता है। महिलाओं को हाशिए पे रख दिया है इस एनडीए सरकार ने बिहार में। पर चिराग पासवान कह रहे हैं कि माँ बहन का जो है सम्मान नहीं करते हैं आप लोग। उनकी माँ बहन को गालियां दी गई आपकी पार्टी के लोगों के द्वारा। देखिए वो हैं अभिनेता, ठीक है ना, उनके अंदर अभी भी एक्टिंग का कीड़ा जो है ना बचा हुआ है। ये वही है नीतीश जी के बारे में कहे थे कि बख्श दीजिए बिहार को आप। और तो मैं तो कहती हूँ इनको, इनके आका जो हैं उनसे भी उनके बारे में भी पूछिएगा ज़रा। कौन थी मानसी, गुजरात वाली, जिसे कि गुजरात छोड़ करके विदेशों में जाके बसना पड़ा। चिराग पासवान को तो सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकनी है। अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए तो जो बातें नहीं भी कही गई थी वो भी उन्होंने कह दिया भाई। अपनी ही माता और बहनों को उन्होंने अपने ही जबानी से गाली कह दिया। अरे यही लोग हैं ना जो कहते थे कहाँ से देगा नौकरी, कहाँ से देगा पैसा, अपने बाप के घर से लाके दे दिए। तेजस्वी जी ने दे दिया। अरे इन लोगों को मुंह पे कालिक पोत दिया। अब तो जनता जो है ना इन लोगों के गधे पे बैठाएगी, गले में जूते का माला पहना के मुंह पे कालिक पोत करके, समझे, क्योंकि उन्होंने छला है, महिलाओं को छला है, युवाओं को छला है, बिहार की मिट्टी को छला है इन्होंने। तो 2500 भी दे देंगे भाई। वादे और जबान के पक्के इंसान हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। जब से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार बनते ही बिहार में जो है माई बहन मान योजना का जो है शुरुआत करेंगे, हर महिलाओं के खाते में जो है 2500 रुपये जाएंगे, जिसके बाद जो है एनडीए लगातार तंज कस रहा है। चिराग पासवान हो या ललन सिंह या उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार जो है तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। ललन सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि जाके अपने माई बाप से पूछिए ना 15 साल तक क्या किए। 15 साल तक बिहार में जो है अपराधी थे और फिरौती के पैसा से 2500 देंगे क्या। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद से प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योति। सबसे पहले तो ललन सिंह का जो सवाल है उस पर जवाब चाहेंगे। 15 साल तक लालू जी क्या किए। 19 सालों में ललन जी बतलाएं कि जनता दल यूनाइटेड की सरकार थी, है अभी भी, तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड वाले तोंद वाले अंकल, पेटे तो जो है ना, वो लड़की ने बयान दिया था ना कि मोटे तोंद वाले अंकल ने शोषण किया, वो अंकल कहाँ गए, ललन जी बतलाए। और 18-19 सालों के शासनकाल में दलित महिलाओं पे, पिछड़े महिलाओं पे, मतलब संपूर्ण महिलाओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण घटनाएं हो रही है वो मैं नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल के ललन जी देख ले। तो ललन जी क्या कर रहे हैं ना, आंख में टीन का चश्मा लगा ले रहे हैं और उनको तो कहता है ना कि सावन के अंधे को तो हरियाली दिखती है। तो अभी भी उनकी दुनिया जो है ना वहीं पे अटकी पड़ी हुई है। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि 18-19 सालों में बिहार में महिलाओं की क्या दुर्दशा हुई और क्या दुर्गति हुई है। आज महिलाएं जो है भयभीत है शराबबंदी के नाम पे। देखिए माता और बहनों के पति, भाई, बेटों की मृत्यु, हाँ, वो लोग चीख चीख के रो रही थी, तब तो ये लोगों ने सुध नहीं लिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसे कांड हुए, प्रतिदिन बच्चियों का बलात्कार और अनगिनत ऐसी चीजें हो रही है जो महिलाओं को हाशिए पे रख दिया है इस एनडीए सरकार ने बिहार में। और वैसे तो एनडीए सरकार भाजपा शासित राज्यों में क्या महिलाओं की स्थिति बोलने की आवश्यकता नहीं, आप जान रही है। हाथरस से लेके मणिपुर तक की घटनाएं जो है वो रुला देने वाली, दिल दहला देने वाली है। तो ये लोग को तो जाहिर सी बात है कि अब तो हर जगह ये लोग फेल हो गए हैं। अरे यही लोग हैं ना जो कहते थे कहाँ से देगा नौकरी, कहाँ से देगा पैसा, अपने बाप के घर से लाके दे दिए। तेजस्वी जी ने दे दिया। तो 2500 भी दे देंगे भाई। वादे और जबान के पक्के इंसान हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने पहले भी साबित किया है। पूर्व में भी उन्होंने जो कहा था 10 लाख नौकरी देने का, महज 17 महीने के शासनकाल में उन्होंने 5 लाख से अधिक नौकरी दिया। अरे इन लोगों को मुंह पे कालिक पोत दिया। अब तो जनता जो है ना इन लोगों के गधे पे बैठाएगी, गले में जूते का माला पहना के मुंह पे कालिक पोत करके, समझे, क्योंकि उन्होंने छला है, महिलाओं को छला है, युवाओं को छला है, बिहार की मिट्टी को छला है इन्होंने। तो अब इनका हशर तो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि जनता समझ गई है कि ये तो 18-19 साल से ये तो वो लोग हैं जो हमें चरा रहे थे, हमें धोखा दे रहे थे, छल कर रहे थे, जुमला कर रहे थे। तो अब तो ऐसी, मतलब जो एक कर्मठ व्यक्ति, सशक्त व्यक्ति जो अपनी बातों को कहते हैं तो वो पूरा भी करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से तो इनको तो डरना वाजिब है। और डर
डर सच्चा है और अच्छा है, डरना ललन चाहिए सिंह इनको। कह रहे हैं कि लालू यादव जो है अपहरण का उद्योग चलाए थे, वही से पैसा दीजिएगा क्या 2,500? भाई आप बिहार का उद्योग चला रहे हैं क्या? हाँ, क्या चीज का उद्योग आप चला रहे हैं ललन जी? देखिए, ललन सिंह जी के बारे में मैंने बोल दिया कि इनकी स्थिति, मनोस्थिति जो है ना, मुख्यमंत्री और इनकी मनोस्थिति दोनों की लगभग बराबर ही है। दोनों के तो बिल्कुल सेम है। आपने देखा ना नीतीश जी को विधानसभा के अंदर, हाँ, क्या डालेंगे क्या निकालेंगे, महिलाओं को क्या उन्होंने दुर्गति किया। वही भाजपा की नेत्री जो है रो रही थी, कह रही थी कि हमको तो महसूस हो रहा है जैसे कि हमारा चीरहरण हो गया है, जमीन फटे मैं समा जाऊं, ऐसी मुझे अनुभूति हो रही थी। विधानसभा के अंदर जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी नीतीश जी ने किया, तो ललन जी के मुंह में कौन लगा हुआ था? जावा लगा रखे थे क्या जो बोल नहीं पा रहे थे उस समय? क्या करवाया उन्होंने? संपूर्ण आधी आबादी का तो अपमान करवा दिया उन्होंने। और आधी आबादी समझ रही है कि अगर कोई है बिहार में जो उनके बारे में सोचने वाला है, उनके सम्मान के लिए, उन्हें ऊपर उठाने के लिए, उन्हें एम्पावर्ड करने के लिए, तो अगर कोई है तो वो है तेजस्वी यादव। और माताएं और बहनें है ना, उस हसरत भरी निगाह से देख रही है, जहां जा रहे हैं नेताजी वहां वो बोल रही हैं कि हमारी उम्मीद है आप, और आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं तेजस्वी जी। पर चिराग ये हम नहीं, ये जनता कह रही है। पर चिराग और मैं तो कहती हूँ बीइंग अ वुमेन, मैं भी तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ उस आधी आबादी की तरफ से। जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने जो पहले भी जो वादे कहे थे उन्होंने वो पूरे किए, और आने वाले समय में भी वो करेंगे, और इसके लिए उनको मैं तो अभी से आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। पर चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो राजद है वो माँ बहन का जो है सम्मान नहीं करते हैं आप लोग, उनकी माँ बहन को गालियां दी गई आपकी पार्टी के लोगों के द्वारा। देखिए, वो हैं अभिनेता, ठीक है ना, उनके अंदर अभी भी एक्टिंग का कीड़ा जो है ना बचा हुआ है। और आपने देखा होगा अपने पिता के मृत्यु के पश्चात भी कैसे वो एक्टिंग कर रहे थे। हाँ, मतलब कोई किसी का बाप मर गया हो, बाप की मृत्यु के पश्चात संवेदना व्यक्त कर रहे हैं आप, उसमें भी आप एक्टिंग कर रहे हैं। अरे रीटेक करो, अच्छा दूसरा रीटेक लो, इसमें एंगल अच्छा नहीं है, हम इधर से खड़ा होकर अपने पिताजी को माला पहनाएंगे, तो हम इधर से खड़ा, तो वो एक्टिंग करने वाले व्यक्ति, समझे, एक्टिंग करते हैं वो। और ये वही है नीतीश जी के बारे में कहे थे कि बख्श दीजिए बिहार को आप। और तो मैं तो कहती हूँ इनको, इनके आका जो हैं उनसे भी, उनके बारे में भी पूछिएगा ज़रा, कौन थी मानसी, गुजरात वाली, जिसे कि गुजरात छोड़ करके विदेशों में जाके बसना पड़ा, और कैसे वो आज भी वो डरी और भयभीत है। स्टोरी बता दीजिएगा इन लोगों को, समझे। तो अपने आका के बारे में पूछिए कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, हाँ, मणिपुर, हाथरस। और ये चिराग पासवान को तो सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकनी है। अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए तो जो बातें नहीं भी कही गई थी वो भी उन्होंने कह दिया भाई, अपनी ही माता और बहनों को उन्होंने अपने ही जबानी से गाली कह दिया। तो क्या करना है इनके बारे में? कह रहे हैं वो तो चिराग पासवान, तेजस्वी यादव उनके परिवार से 2 मुख्यमंत्री रहे, इतने सालों में क्या किया उन्होंने? मैं बताती हूँ चिराग जी को, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो चिराग जी के पिताजी को, स्वर्गीय रामविलास पासवान को, जब किसी ने नहीं पूछा तब यही राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने सदन में भेजने का काम किया, राज्यसभा भेजने का काम किया। और मैं बता देती हूँ इनको, अगर इनको नहीं पता है तो, बिहार को पहली मुख्यमंत्री देने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया। पंचायती राज्यों में 50% आरक्षण की पेशकश भी श्रीमती राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान हुई। माहवारी के लिए 2 दिनों की स्पेशल लीव भी जो है ना राष्ट्रीय जनता दल की देन है, ये बिहार की हर महिला जानती है। और एक भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली साधारण महिला, उसको सदन में भेजने का काम किया। मुन्नी रजक, उर्मिला ठाकुर जैसी ऐसी महिलाएं जो एकदम साधारण घरों से आती हैं, उनको मुख्य धारा में सामने पंक्ति में रखने का काम किया राष्ट्रीय जनता दल ने। तो हमारे नेता और हमारे राष्ट्रीय जनता दल की जो है ना रग रग में ये है महिलाओं का सम्मान, उन्हें आगे बैठाना। हमें ये बुजदिलों, ये कायरों, ये झूठ इन मक्कारों से नहीं लेने का सर्टिफिकेट है जो बचाते हैं अपराधियों को, संरक्षण देते हैं अपराधियों को, ना मोटे तोंद वाले अंकल को खोज पाए। तो जवाब देना पहले, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट देख के, पढ़े लिखे हैं ना ये लोग, एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लें और बताएं ये कि मुख्यमंत्री जी ने कैसे सदन में खड़े होकर के उन्होंने महिलाओं का अपमान किया था। जैसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था उस समय तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि बड़ी घृणित व्यक्ति हैं नीतीश जी, माता और बहनों का इन्होंने अपमान किया है। यही चिराग पासवान कह रहे थे मेंटल असाइलम में भेजना चाहिए। अभी तो साथ है सब लोग। तो वही तो कहते हैं ना कि जब जरूरत पड़ा जिस हिसाब से आदमी, तो जब जरूरत रहती है ना तो आदमी गधे को भी बाप कह देता है। तो इन लोगों के लिए तो यही है भाई।
क्या लग रहा है इस योजना से जो महिलाएं आपके साथ आएंगे, क्योंकि महिलाओं को जो है बोला जाता है कि कोर सपोर्टर है नीतीश कुमार। देखिए आप भी ज्योति घूमी होंगी, आप देखी होंगी कि जो ये लोग ढोंग करते हैं, महिला उत्थान की बात करते हैं, गांव घरों में आप जाकर देखिए, आज भी महिलाएं जो है ना, गरीब घर जो है, ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ पे कि 2 वक्त का रोटी नसीब नहीं हो रहा है उनको, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं उनके पास, और बहुत ही विचलित करने वाले दृश्य हमने देखे हैं जब हम लोगों ने घूमा लगातार। तो वैसी महिलाओं से जब नेताजी तो हर जगह जा रहे हैं, सभी से संवाद कर रहे हैं, वो माताएं व बहनें जो है ना आके गुहार लगा रही हैं कि हमारे लिए कुछ कीजिए, आप हमारी उम्मीद हैं। और नेताजी ने इसलिए ये उन माताओं और बहनों की स्थिति देखने के बाद ही ये निर्णय लिया, और उन्होंने 2500 रुपये प्रति माह माई बहन मान योजना के तहत उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे। इसके अलावा वृद्धा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन को भी 400 से बढ़ा करके 1500 करने की उन्होंने बात कही है। इसके अलावा विधवाओं के लिए भी जो 400 की राशि थी उसे भी बढ़ा करके 1500 देने की उन्होंने बात करी है। और तेजस्वी यादव जी, फिर से मैं कह रही हूँ, ये वो व्यक्ति हैं, वो शख्स है ना जो कहते हैं तो वो करते ही हैं, और उन्होंने कभी भी अपने वादे को तोड़ा नहीं है। और बिहार की जनता, आधी आबादी को उन पर पूर्ण विश्वास है, और वो कहती भी हैं कि अगर हमारे मान सम्मान और हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा को अगर कोई बढ़ा सकता है तो वो तेजस्वी यादव है, ये विश्वास उनका है। आखिरी सवाल रहेगा, एनडीए वाले तो कह रहे चाहे कुछ भी कर ले आप लोग, तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आने वाले। नहीं, एनडीए वाले से हम लोग को थोड़ी लेना। एनडीए वाला अपना सोचे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, कब तक झूठ और फरेब का खेती उगा कर वो काटेंगे। अब हो गया, बहुत हो गया। जनता बदलाव चाहती है। जनता पिछली बार भी बदलाव के लिए उन्होंने वोट किया था, तो षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र किया था, ये तो सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में ही ये बातें हैं। लेकिन इस बार जनता भी एकदम, कहते ना, कमर में बांध करके गमछी खड़ी रहेगी इनको जवाब देने के लिए, क्योंकि इस बार वोटों की चोरी नहीं होने देंगे, कोई नहीं होने देंगे, निश्चित रूप से एकदम नहीं होने देंगे। जनता भी मुस्तैद है बदलाव के लिए। पिछले बार जो धोखा और छल हुआ है, इस बार बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजस्व प्रवक्ता सारिका पासवान जी थी। तेजस्वी यादव ने माई बहन सम्मान योजना की जो है ऐलान किया है, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव में वो देखना होगा। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।